आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हंसाना और रुलाना ये दोनों बहुत ही डिफिकल्ट इमोशंस हैं, और अगर आप ये इमोशंस अपनी स्पीच में ला सकते हैं, या यदि आप परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे और ये आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे वक्ता, एक प्रखर वक्ता बन सकते हैं। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं इन इमोशंस के बारे में, स्पेशली हाउ टू क्रिएट ह्यूमर। आप अपनी स्पीच में ह्यूमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आज मैं आपको इस बारे में 3 बहुमूल्य टिप्स देने जा रहा हूं। पहली टिप है कि अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट को अपनी स्पीच में लेकर के आना, और यदि आप वो अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट अपनी स्पीच में ला सकते हैं तो आप ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति एक बार में गया और उसने जाकर एक बियर की बोतल ऑर्डर करी, और जब उसने बियर की बोतल ऑर्डर करी तो उसने अपने पॉकेट में देखा एंड ही ऑर्डर फॉर ए बॉटल ऑफ बियर। धीरे धीरे उसने उस बियर की बोतल पी, और फिर उसने दोबारा अपने उस पॉकेट में देखा और फिर एक बियर की बोतल ऑर्डर करी, और उसने उस बोतल को भी पिया, और फिर उसने अपने पॉकेट में देखा और फिर उसने एक बियर की बोतल ऑर्डर करी। वहीं पे बारमैन था, वो इसको पूरे को देख रहा था, और उसने वो उनके पास आया, उसने कहा, सर, एवरी टाइम यू ऑर्डर फॉर ए बॉटल ऑफ बियर यू लुक इनटू योर पॉकेट, व्हाई? बहुत क्यूरियस था। उसने कहा, आप हर बार पॉकेट में देखते हैं और बियर की बोतल ऑर्डर क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि एक्चुअली आई हैव अ फोटो ऑफ माई वाइफ इन माई पॉकेट। मेरे पॉकेट में मेरी वाइफ की फोटो है, एट द मोमेंट शी स्टार्ट्स लुकिंग गुड आई विल गो होम। जब भी वो अच्छा दिखने लग जाएगी तो मैं घर चले जाऊंगा। तो अब इसमें हुआ क्या, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे उस पर पैसा नहीं है, या वो क्यों देख रहा है बार बार, और अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट था उसको आपने बिल्कुल ही टर्न कर दिया। तो आप अपनी स्पीच में अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट लाकर ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। यह है पहली ट्रिक। चलिए 1-2 उदाहरण आपको मैं और देता हूं। एक बार मैं आईआईटी के कार्यक्रम में गया हुआ था। नेचुरली कार्यक्रम आईआईटी के कैंपस में हो रहा था, तो बहुत सारे वक्ता थे। मेरे से जो 2 पहले वक्ता थे, पहले वक्ता ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, उसने कहा मेरा नाम ये और आई एम फ्रॉम आईआईटी। एक दूसरे और वक्ता है, उन्होंने कहा मेरा नाम ये और मैं भी आईआईटी दिल्ली से हूँ। और ठीक उसके बाद मेरा नंबर आया और मैंने कहा माय नेम इज़ सुशील तिवारी एंड आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी। द मोमेंट आई सेड आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी देयर वाज ए लाफ्टर, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। और फिर कोई व्यक्ति जो आईआईटी से नहीं है वो ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कराएगा? तो ये सारी जो चीज़ हुई वो एकदम से क्लिक कर गई और देयर वाज ए लाफ्टर। आपको एक उदाहरण और देता हूँ। पिछले साल देश में आम चुनाव हो रहे थे, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला वोट देने के लिए, मेरे पड़ोसी मिल गए, और मेरे पड़ोसी ने मेरे से पूछा, सुशील जी किसको वोट देने जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो राहुल गांधी को दूंगा। और क्यों? मैंने कहा क्योंकि यदि वो जीत गए तो देश के सारे अनपढ़ों को वो अध्यापक बना देंगे, वो टीचर बना देंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से कोई विरोध दुराव नहीं है, लेकिन जस्ट टू ब्रिंग ए लाफ्टर आई यूज दैट। और ये भी अनएक्सपेक्टेड का एक क्लासिक उदाहरण है। एक और टेक्निक है, वो कहते हैं रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में आप 3 चीज़ें लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। 2 एलिमेंट एक्सपेक्टेड लाइन पे होते हैं, और तीसरा जो एलिमेंट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को पर्यटन के में जुड़े होने के कारण बहुत से विदेशी लोगों से बातचीत करने का, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है। और मैं उनसे कई बार कहता हूँ, जब मैं अपने आप को एज ए इंडियन
इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो बहुत सारे जो विदेशी है वो सोचते हैं कि आई डू योगा, आई मेडिटेट एंड आई एम पुअर। एट द लास्ट वन इज ट्रू। अब यहाँ पे भी जो मैंने टेक्निक यूज करी वो देखा जाए वो वही है, यूज ऑफ 3 एलिमेंट। फर्स्ट डूइंग योगा, एलिमेंट 2 डूइंग मेडिटेशन, और जो थर्ड है वो अनएक्सपेक्टेड है कि आई एम इंडियन। एक ऐसे ही जब मेरी कभी उनसे बात होती है तो ड्राइविंग के ऊपर बात होती है, वो लोग कहते हैं अरे इंडिया में ड्राइविंग कैसी है, तो मैं हमेशा इस टेक्निक का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ इन इंडिया ड्राइविंग इज़ वेरी इजी, यू ओनली नीड टू हैव 3 थिंग्स, गुड हॉर्न, गुड ब्रेक एंड गुड लक। इसमें भी सेम टेक्निक, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जब आप कहते हैं ब्रेक चाहिए, गुड हॉर्न चाहिए, तो एक्सपेक्टेड लाइन पे है, लेकिन जब आप कहते हैं गुड लक तो यही अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो ये है क्लासिक एग्जाम्पल यूज ऑफ 3 का। चलिए एक और उदाहरण देता हूँ। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर के प्रति बड़े कंसर्न होते हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं या तो डॉक्टर या इंजीनियर और या टिकटॉक स्टार। तो यहाँ पर भी मैंने उसी 3 रूल ऑफ 3 का यूज़ किया है। फर्स्ट एलिमेंट डॉक्टर, सेकेंड एलिमेंट इंजीनियर और थर्ड अनएक्सपेक्टेड, और वो टिकटॉक स्टार। एक और तरीका है, एक और मेथड है, उसको हम कहते हैं एक्जेजरेट करना, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो मैं कहूँ कि भाई आज इतनी बारिश हुई कि मुझे तैर कर बस स्टैंड जाना पड़ा। या मैं आपसे पूछूं तो 5 द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड, और मैं आपको बताऊं कि भाई द 5 मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड है कि किसी हाथी को धक्का देना, किसी मच्छर का मसाज करना, शादी के बाद हंसना, और इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं जो जो आपके दिमाग में आए इस लाइन पे। नीचे कॉलम पे लिख के बताएं कि आपके लिए ह्यूमर क्रिएट करने के लिए डिफिकल्ट टास्क, 5 डिफिकल्ट टास्क में आप क्या जोड़ेंगे, और आप इसको इस नीचे जोड़ते जाएं और उसे आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप इन जो 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं, इसमें आप इसको यूज करके अपनी स्पीच में ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में या तो पब्लिक स्पीकिंग की कोई टिप्स शेयर करता हूं, या कोई मोटिवेशनल या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया करके आप मेरे साथ जुड़ें और नीचे सब्सक्राइबर के बटन को दबाकर मेरे भविष्य के वीडियो को प्राप्त करते रहे, सुनते रहे। तो बने रहिए मेरे संग और लेते रहिए एक अगला कदम, बढ़ाते रहिए अगला कदम अच्छा स्पीकर, प्रखर वक्ता बनने की तरफ। धन्यवाद।